मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। जब झोपड़ी से आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, यूपीएससी एग्जाम क्लियर करके जिसकी रैंक आती है 239 रैंक आती है, वो माँ खुशी से यही गीत गुनगुनाती है कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल गए हैं। उनका बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है, यूपीएससी क्लियर कर लिया है। फ्रेंड्स, आज की जो मैं स्टोरी आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ, एक ऐसे लड़के की जिसने इतनी कड़ी मेहनत करके एक गरीब परिवार से, एक झोपड़ी से निकल के आया आईएएस की स्टोरी में आप सभी के समझ सुनाऊंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो पे नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक गांव पड़ता है रघुनाथपुर के, रहने वाले हैं पवन कुमार जी। इनकी तहसील पड़ती है सियाना। ये इनकी बहनें और माता पिता का नाम मुकेश कुमार जी। माता पिता और बहनों के सहयोग से आज ये आईएएस अधिकारी बन गए हैं। यूपीएससी इन्होंने क्लियर कर लिया है, टॉपर आए। 2023 का जो रिजल्ट आया यूपीएससी में, और अपने घर पर फोन करते हैं पवन कुमार जी कि पापा मैं पास हो गया हूँ और यूपीएससी मैंने क्लियर कर लिया है और मेरी रैंक आई है 239। तो पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है और उनके घर में लोगों को आने का तांता लग जाता है। मीडिया कर्मी, हर एक व्यक्ति उनके घर पर आता है, उनको बधाइयां देने लगता है कि एक छोटे से घर में रहने वाले पवन कुमार ने, और उनके घर पे जो भी मीडिया कर्मी जाते हैं उन्होंने सारा अपने घर का हाल व्यक्त किया। एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा घर जिसमें उनकी बहनों और उनके माता पिता ने इतना सहयोग किया पवन कुमार का, और उनके मामा जी ने पूरा सब कुछ पवन कुमार ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे कैसे संघर्ष करके वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उनकी बहनों का भी उसमें बहुत योगदान रहा। उनका जो घर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक छप्पर डला हुआ है, एक कमरा है, अंदर एक छप्पर है, बाहर एक चूल्हा जल रहा है, वहां पर चूल्हे पे ही रोटी बनती है। उज्ज्वला योजना जो प्रधानमंत्री की जो योजना है गैस चूल्हे वाली, वो उसमें तो उनका कनेक्शन उन्होंने लिया है, पर उनके पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि हर महीने उस सिलेंडर का वो खर्चा उठा सके। तो आज भी उनके यहाँ पर चूल्हे पर ही भोजन बनता है, और एक तरफ भोजन बनता है, एक तरफ दूसरे साइड में गाय और भैंस रहती है उनके यहाँ पर। इस छोटे से घर में उनके पिता ने बताया कि बरसात के दिनों में जो दिन मैंने देखे हैं वो किसी को ना दिखाएं, क्योंकि जब बरसात होती है, जो छप्पर होता है ना, छप्पर से तिरपाल से पानी टपकता है, और जब पानी टपकता है तो बर्तन रख के, कहीं तसला रख दिया, कहीं भगोना रख दिया, कहीं कुछ बर्तन रख के उस पानी को बार बार हमने फेंका है। और उन्होंने बताया कि एक चारपाई पर हम जब पानी बरसता था, बहुत ज्यादा टपकता था, तो हम बहन भाई एक चारपाई पर ही बैठ जाया करते थे और इंतजार करते थे कि ये पानी बरसात कब रुके। तो ये दिन देखे उन्होंने, और पिता ने जब बताया तो उनकी आंखों में आंसू थे और एक खुशी के भी पल थे, क्योंकि बेटा आईएएस ऑफिसर बन गया है, यूपीएससी क्लियर कर लिया है बेटे ने। बहुत ही खुशी की बात है, और मैं भी वही सैल्यूट करती हूँ भैया आप सभी को, आप सभी पूरे परिवार को, क्योंकि पवन कुमार जी की जो मेहनत है उसमें आप सभी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। बहन ने बताया कि पढ़ने के लिए इतनी पैसे नहीं थे, तो ऑनलाइन ही उन्होंने पढ़ाई की, और उसके लिए उन्होंने एक सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा। वहां से 3,500 को समथिंग का फोन था, सेकेंड हैंड फोन दिलवाया भाई को, ताकि वो घर से पढ़ाई कर सके, इंटरनेट से वो पढ़ाई कर सके, यूट्यूब, गूगल, इन सब से जो पढ़ाई का जरिया फोन द्वारा उन्होंने उसको पूरा किया। और जैसे कि पवन कुमार ने बताया कि उनके जो मामा थे, मामा अपने यहाँ पर ले जाते हैं पवन कुमार को जब पवन कुमार छोटे थे, क्योंकि घर की जो हालत थी वो सही नहीं थी। पवन कुमार पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत ही होशियार थे। पवन कुमार जब मामा के यहाँ रहते थे तो स्कूल जाया करते थे,
तो वहां पर वो देखते थे कि सारे बच्चे के माता पिता हैं, मैं अपने मामा के यहाँ पर रहता हूँ, मैं अपने घर पर क्यों नहीं रहता हूँ। ये चीज पवन कुमार के मन में हमेशा रहती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो बड़े हुए, वो समझने लगे कि हमारी घर की हालत इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अच्छे से पढ़ाई और वो सब कर सकूं, इस वजह से मामा मुझे यहाँ रखते हैं। पवन कुमार ने बताया कि 8th क्लास तक, 8वीं क्लास तक उन्होंने अपने मामा के यहाँ पढ़ाई की। उसके बाद में जवाहर नवोदय विद्यालय में उनके मामा ने फॉर्म भरवाया 9th में, और उनका सिलेक्शन हो जाता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। जब नवोदय विद्यालय में जाते हैं पवन कुमार, तो वहां पर देखते हैं कि उनसे भी बहुत ज्यादा बच्चे, टैलेंटेड होशियार बच्चे हैं, वो अपने आप को देखते हैं कि मैं तो उनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। फिर वो अपने आप को वहां पर और बदलने की कोशिश करते हैं कि बहुत मेहनत करने की जरूरत है। धीरे धीरे करके, क्योंकि इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड था, तो उसमें वहां पर उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उसको समझने के लिए वो पूरा पूरा समय अपना पढ़ाई में व्यतीत करते। उनके पिताजी ने बताया कि जब मैं जिस दिन संडे रहता तो हम मिलने जाते थे अपने बेटे से, तो मैं देखता था कि सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, और ये मेरा बेटा जो पवन कुमार है वो कहीं एकांत में एक जगह बस किताबें लेकर पढ़ रहे होते थे। तो ये सारी चीजें जब उनके पिता ने बताया कि मेरे बेटे ने हमेशा पढ़ाई को कभी भी वो नहीं किया कि नहीं छोड़ देते, हमेशा बहुत ही लगन से हमेशा पढ़ाई की है, और जैसे हमारी घर की परिस्थिति रही है उस हिसाब से देखते हुए मेरे बेटे ने बहुत मेहनत की। और उन्होंने बताया कि पवन कुमार ने बताया कि उनके मामा ने, उनकी मौसी ने फीस भरनी थी, तो उनकी मौसी ने भी उसमें बहुत योगदान किया, मामा ने भी बहुत योगदान किया, बहनों ने भी इसमें, बहनों का भी बहुत योगदान रहा। उन्होंने बताया कि जो खेती है उससे इतना ज्यादा पैसा नहीं हो पाता था, क्योंकि घर भी चलाना है और भैंसे हैं, उनका भी जो दूध बेच के जो भी होता था, उसका जो खर्च होता था, उसमें इतनी महंगाई के जमाने में घर का खर्च और पढ़ाई का भी। तो उनके पिता ने बताया कि कुछ तो हमने ब्याज पर भी पैसा लिया, क्योंकि जब जरूरत पड़ती थी तो पैसे नहीं होते थे, तो ब्याज पर भी हमने पैसा लेके पढ़ाई की। यहाँ पर पवन कुमार ने बताया कि 12th जब इनकी जवाहर नवोदय स्कूल से हो गई, उसके बाद में इन्होंने सोचा क्या किया जाए, ये सोचा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया जाए, क्योंकि इनको यूपीएससी क्लियर करना था कि एक सरकारी सर्विस करनी है, सिविल सर्विस करनी है और यूपीएससी करनी, आईएएस अधिकारी बनना है, तो ये इनका सपना था। उसके बाद में इन्होंने जब दिल्ली के लिए सोचा, तो फिर उन्होंने देखा कि दिल्ली बहुत महंगा पड़ेगा, रहने का इतना ज्यादा खर्च है, वो हमारे जो घर वाले हैं वो इतना खर्च नहीं कर पाएंगे। अपनी परिस्थिति को देखते हुए इन्होंने सोचा कि हमें यूपीएससी के लिए बीए ले लेना चाहिए, क्योंकि ये बीएससी लेने के लिए सोच रहे थे। फिर इन्होंने फैसला लिया क्योंकि मुझे यूपीएससी आईएएस बनना है, तो बीए मेरे लिए ज्यादा सब्जेक्ट अच्छे रहेंगे। तो इन्होंने फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय चुना और वहां से बीए इन्होंने किया। जियोग्राफी, पॉलिटिक्स और ये सब इतिहास, ये सब चीजें, पॉलिटिक्स साइंस, ये सारी चीजें इन्होंने वहां पर ली और अपने सब्जेक्ट पर फोकस किया। जब इन्होंने वहां पर बीए के साथ साथ में फर्स्ट ईयर हो गई, सेकेंड ईयर हो गई, फिर इन्होंने सोचा कि अब मुझे तैयारी करनी है यूपीएससी की। यूपीएससी की पढ़ाई के लिए ये जुट जाते हैं और पढ़ाई करते हैं और एग्जाम भी देते हैं। पहली बार एग्जाम दिया तो ये नहीं निकल पाते हैं, उस एक नंबर ही रह जाता है इनका। फिर ये सोचते हैं कि जब मैंने बिना कोचिंग के, बिना उसके, ऐसे ही जब इतना हम कर सकते हैं तो कोचिंग करके क्यों नहीं, और मैं आगे कैसे नहीं कर सकता हूँ। तो हमेशा दिल में हौसला और बुलंदी हमेशा इनके मन में था। और फिर उसके बाद में दोबारा इनके माता पिता ने पूरा सहयोग किया कि दोबारा एग्जाम दो, कोई बात नहीं। जब दोबारा पवन कुमार ने एग्जाम दिया तो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। 2000 यूपीएससी 2023 का जो रिजल्ट आया, तो उसमें जो इनकी रैंक बनी 239 इनकी रैंक बनी और ये आईएएस अधिकारी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, बेहद ही गौरव और बेहद ही खुशी की बात है पूरे जिले के लिए, पूरे गांव के लिए, हर एक सदस्य के लिए, घर के जो भी थे सारे लोगों का आना जाना हो जाता है। सब लोग फोन पर बधाइयां देना शुरू कर देते हैं। ये पवन कुमार ने बताया। तो पवन कुमार जब बता रहे थे कि जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला 2024 को, 16 अप्रैल 2024 को, तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि सच में मेरा सिलेक्शन हो गया है।
सच में मैं ये बन गया हूँ। तो ये चीज बोल रहे थे कि मतलब उसके लिए मुझे 2-3 घंटे, मतलब मैं उसी इसमें था कि सच में ऐसा विश्वास नहीं कर पा रहा था मैं। उन्होंने बोला कि जब रिजल्ट निकला तो मेरे जो जितने भी यार दोस्त थे सारे फ्रेंड आ गए और मेरे रूम पर थे, सारे रहे कम से कम 12-1 बजे तक थे। उसके बाद में क्योंकि सब पढ़ाई करते हैं तो सारे लोग चले गए, उस समय मैं अकेला था। तो उन्होंने बताया कि मेरी आंखें भर गई और सोच सोच के मुझे रोना आ गया। तो उन्होंने ये सब बताया और अपने बारे में बताया कि बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। उन्होंने बताया कि माँ और बहन, पिता, पूरे घर का बहुत ज्यादा सहयोग रहा और कुछ टीचरों का भी इन्होंने नाम लिया क्योंकि इनका भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा, क्योंकि टीचरों ने बहुत उत्साह बढ़ाया हमारा। बोले कि आप बेटा ये कर सकते हो, आपके अंदर ये जुनून है, आपके अंदर वो चीज है कि आप इसको क्लियर कर सकते हो। तो जब जैसे ही टीचरों ने, शिक्षकों ने जब मुझे गाइड किया, बताया, तो वैसे ही मेरे अंदर भी आया कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और एक चीज थी कि घर की जो परिस्थिति थी उसको भी कैसे करके दूर करना था। घर में जो छप्पर और जो गरीबी उन्होंने जो देखी थी, उसको पढ़ाई के जरिए ही कुछ बनकर ही उस गरीबी को दूर किया जा सकता था। तो इस वजह से पवन कुमार ने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है और यूपीएससी में उन्होंने क्लियर कर लिया और आज आईएएस अधिकारी बन गए। फ्रेंड्स, मुझे बहुत गर्व है पवन कुमार जी पर और पूरे फैमिली पर प्राउड है। और उनकी जो बहनें हैं उन पर भी कैसे कैसे एक भाई का इतना सपोर्ट किया बहनों ने, पूरे परिवार ने, और भाई ने भी पूरी मेहनत और लगन के साथ में करके दिखा दिया, पूरे घर का नाम रोशन कर दिया, पूरे जिले का भी नाम रोशन कर दिया। तो ये पवन कुमार की सच्ची स्टोरी थी फ्रेंड्स, जो मैंने आप सभी को सुनाई। फ्रेंड्स, कोई भी अगर हम काम सोच लें कि हमें करना है, अगर हम ठान लें, अगर हमारे हौसले बुलंद हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप कामयाबी को जरूर छुएंगे अगर आपके अंदर जज्बा है। तो ये जो स्टोरी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपको ये स्टोरी बतानी थी, जागरूक करना था, मोटिवेट करना था। लोग कुछ जैसे कि हर इंसान के पास सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, तो लोग हार जाते हैं कि नहीं मेरे पास, लोग रोना रोते रहते हैं कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सारी चीजें लोगों को कहीं ना कहीं आहत करती हैं, लेकिन यहाँ पवन कुमार ने ये सारी चीजें कभी भी जिंदगी में आने नहीं दी। और उनकी बहन ने तो ये बताया कि भले हमारे पास पैसे नहीं रहते हैं, लेकिन हमने कभी अपने आप को वो नहीं समझा कि नहीं हमारे पास पैसे नहीं है, या हम और लोगों को देखते थे कि हाँ लोग घूमने जा रहे हैं, वो सारी चीजें तो हमें लगता था कि कभी हमारे दिन भी आएंगे, हम भी ऐसे घूमने जाएंगे। और भगवान ने सच में उनकी सुन ली, आज उनका भाई ऑफिसर बन गया है और बहुत खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आप भी अगर आप कुछ भी सोचें तो उसको पूरा आप कर सकते हैं, बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। मेरी तो यही विचारधारा है। आपके क्या कमेंट है, आप जरूर कमेंट करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।